श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्री बलराम रूपम ये श्री बलराम रूपम लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम बाले राम रूपम हे राम बाले राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम। हम रामायण में नाम वंदना के प्रकरण में चल रहे हैं। बाबा तुलसी नाम वंदना करते हुए समझा रहे हैं हमें कि महिमा जास जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस नाम की महिमा को, इस राम नाम की महिमा को गणे की भली भांति जानते हैं और जानने का प्रभाव क्या है कि वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। आगे आप समझा रहे हैं हमें कि जाने आदि गावा नामा प्रतापो भयो शुद्ध करा उल्टा जापो। हा जाने आदि गावा नामा प्रतापो भयो शुद्ध करा उल्टा जापो भयो शुद्धिकार उल्टा जापो। इस नाम की महिमा को आदि कभी वाल्मीकि की वंदना पहले भी बाबा तुलसी ने की है, अब यहाँ फिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आदि कभी हैं, क्योंकि इस तरीके से सबसे पहले रामायण आपने लिखी और आपको आदि कवि की उपाधि ग्रंथों ने संतों ने दी है। आप जो हैं उल्टा नाम, यानी कि इन्हें सप्तऋषि मिलते हैं और संगत के प्रताप से वैसे बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनियों की संतान थे, पर संगत के प्रताप से ऐसी संगत में रहे कि कहीं ना कहीं इनका पतन हुआ। और जब ऋषि मुनि ने मिले तो उन्हें दया आई और दया का कारण ये था कि इनके लिए राम राम जपने को कहा, पर इन्होंने उसे भी अपनी असमर्थता दिखाई। तब मरा जपने से उल्टा ही जपने से वह सीधा हो गया और आप शुद्ध हो गए। और शुद्ध इतने हो गए
कि वाल्मीकि वह ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान, आपके लिए ब्रह्म के समान उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि आप त्रिकालदर्शी थे, आपको हर चीज का ज्ञान था, इसीलिए आप आज कभी वाल्मीकि की वंदना कर रहे हैं और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जप जय पिय संगा भवानी, के जप जय पिय संगा भवानी, सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी। आप माँ पार्वती के बारे में लिख रहे हैं और आप समझा रहे हैं हमें कि 1000 नाम जो सहस्त्र नाम है विष्णु भगवान के, उसे माँ पार्वती जी जपती थी। पर शंकर भगवान ने कहा ये हजारों नाम के बराबर केवल एक नाम राम नाम है। इस राम नाम को आप बहुत प्यार के साथ अपने पिया के संग जपती हैं और इनके जपने में इतना इन्हें सुख मिलने लगा कि हृदय में आनंद की स्फूर्ति होने लगी और इतनी हर्षित हुई कि शंकर भगवान के बारे में बाबा तुझसे लिख रहे हैं कि हर्षे हेता हेर हरि को, ये भूषण ते भूषण को। इनकी खुशी, इनके हर्ष को देख करके शंकर भगवान हर जो है बहुत खुश हो गए। और जो स्त्रियों का भूषण होता है या जो सबका भूषण होता है, कोई किसी चीज को अपना श्रृंगार बनाते हैं, कोई किसी चीज को बनाते हैं, पर भगवान शंकर ने तो माँ पार्वती को ही अपना श्रृंगार बना लिया, यानी कि अपना अर्धांगिनी बना लिया, उन्हें अपने आधे अंग में सुशोभित कर लिया। ये भूषण अपना भूषण ही उन्हें बना लिया। और आगे कह रहे हैं कि नामा प्रभाव जाना शिवानी को, के नामा प्रभाव जाना शिवानी को, काल कूट फाला दीने आमी को, काल कूट फाला दीने आमी को। नाम के प्रभाव को शंकर भगवान भली भांति जानते हैं। इसके प्रभाव को, इसकी क्षमता को, इसके शक्ति को भगवान शिव जानते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र से जब हलाहल विष निकला और उस विष से पूरा संसार चला जा रहा है, देवता दैत्य दुखी हैं, इस हलाहल विष का क्या किया जाए। तब शिव की आराधना की जाती है और शिव उस हलाहल विष को उठा करके पी लेते हैं। राम हा राम कहते हुए उस जहर को, हलाहल विष को पी लेते हैं और अपने गले में धारण कर लेते हैं। जो कालकूट है, यानी कि जिसके पीते ही इंसान खत्म हो जाता है, ऐसे कालकूट जहर को पी करके उसने तो अमृत का काम कर दिया। एक नाम शिव का
महाकाल हो गया, यानी कि उस विष को पी करके इतना इनका महिमा बढ़ गई कि पूरी दुनिया में देवों के देव महादेव ने पूरी दुनिया में, क्योंकि नाम के प्रभाव को जानते हैं, नाम की क्षमता को जानते हैं, ये नाम की शक्ति को जानते हैं। राम, हाँ राम में इतने रंगे हुए हैं को जहर भी इन्हें कुछ नहीं कर सका। रामायण हमें सीख देती है कि हम ऐसे पावन नाम को भी पाकर, इस पावन नाम को भी जानकर इसे हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि अगर ये नाम हमारे हृदय में पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाए, हमारी बारी इस नाम में रम जाए, हम इस राम के रंग में रंग जाएं, तब सर्व सुख है, सर्व आनंद है और ये जीवन हमारा सफल है। अगले आप बता रहे हैं कि बरसारित रघुपते भगत तुलसी साल सुधार, राम नाम बर बरन जोग के सावन भादो माह। आप कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु जो है वो भगवान की भक्ति है, रघुपत भगत है, और तुलसी साल सुधार, तुलसी जो है वो साले नाम के धान है, दास है। और ये भक्ति तब जागृत होती है जब सावन माधो दोनों महीने बरसते हैं, तब वो साले नाम का चावल धान जो है पैदा होता है। इसी प्रकार से ये भक्ति इंसान के हृदय में परमपिता परमात्मा की, राम की तब प्रकट होती है कि जो राम और माँ राम नाम जो है जब इंसान के हृदय में बच जाता है। नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि नाम अगरचे इंसान के लिए पूरी तरीके से प्यारा लग जाए, और ये प्यारा तभी लगता है जब मेरे प्यारे प्रभु की हम पर कृपा होती है, जब वो हमें अपनाना चाहते हैं तब बात समझ में आती है। गुरबाणी में इसी नाम को शब्द कहा है, और गुरबाणी तो कहती है कि शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, नानक शब्द घटा घटा छे, सारी सच शब्द के पाछे। ये शब्द जो है शब्द के ही द्वारा धरती है, शब्द ही इस धरती में समाया हुआ है, शब्द ही आकाश में समाया हुआ है, शब्द ही जो है पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, और शब्द ही जो है वो हर जगह व्यापक है। और ये शब्द की ही महिमा है, जो इंसान इस शब्द को जान लेता है, जो इस शब्द को समझ लेता है, वो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है। बाबा तुलसी इसी बात को कह रहे हैं कि राम नाम जब हृदय में जागृत हो जाता है, भक्ति जागृत हो जाती है, तब इंसान सुख के सागर में गोते खाता है, उसे किसी प्रकार का दुख छू भी नहीं पाता, क्योंकि दुख जो है वो शरीर तलक सीमित है, वो आत्मा में स्थित हो जाता है,
और आत्मज्ञान के साथ परमात्मा में रमण करता है, इस संसार से उसे वैराग हो जाता है, क्योंकि राम नाम इतना प्यारा लगने लगता है, फिर उससे कुछ उससे ज्यादा प्यारा नहीं लगता। आप अगले समझा रहे हैं कि आखर मधुरा मनोहर दोहु बरना बिलोचना जन जिए जोहु। के आखर मधुरा मनोहर दोहु बरना बिलोचना जन जिए जोहु। सुमरत सुलभा सुखद सब काहू के सुमरत सुलभा सुखद सब काहू। लोक लाहु पार लोक निभाहु। लोक लाहु पार लोक निभाहु। ये वर्णमाला के बड़ा सुंदर दोनों अक्षर हैं, रा और मा, राम। मधुर है, मनोहर है दोनों, यानी मन को हरने वाले हैं। ये मन को अपने बस में कर लेते हैं दोनों अक्षर। अगर रा और मा, राम के लिए हम हृदय से गाना शुरू कर देते हैं। बरन बिलोचन जन जिग जियो, ये इनके स्मरण करने से सबके लिए ये सुलभ भी हैं, सुख भी देने वाले हैं। और वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। जो वर्णमाला है ये रामा, दो अक्षर उसके नेत्र है। ऐसे ही इंसान के हृदय की आंख खोलने के लिए, अंदर से इंसान के भ्रम को खत्म करने के लिए, परम पिता परमात्मा के रूबरू करने के लिए राम नाम जो है अपार शक्तियों से भरा हुआ है। सुमरत सुलभ सुखद सबका, इसको सुमरन करने से ये सबको सुलभ है। ऐसी बात नहीं है राम नाम किसी को सुलभ ना हो, सबको सुलभ है, हर जगह है, हर समय, हर कोई इस राम नाम को जप सकता है, हर कोई इस राम नाम को याद कर सकता है, हर किसी को सुलभ है। ऐसा नहीं कि ये किसी को सुलभ ना हो। ये सुमरत सुलभ सुखद सबका, और ये सबको सुख भी देने वाला है, सबको सुख देने वाला। लोक लाभ, इस लोक में बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर इंसान राम राम चलते फिरते खाते पीते, अगर खा रहा है तो एक एक गिलास राम नाम के साथ, पी रहा है तो राम नाम के साथ, चल रहा है तो राम नाम के साथ, यानी हर जगह राम नाम में वो लगा हुआ है। तो लोक लाभ, लोक में बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब से इंसान वंचित हो जाता है, और परलोक में जो है वो परमपिता परमात्मा के धाम में जाने लायक हो जाता है। परलोक में उसका आदर होता है, यानी परलोक में वो सीधे परमपिता परमात्मा के रूबरू हो जाती है, रूप या परमात्मा में समा जाती है। अगले कहते हैं, कहता सुनता सुमरता सुटनी के राम लखन श्याम प्रिय तुलसी के कहता सुनत सुमरत सुटनी के राम लखन श्याम प्रिय तुलसी के राम लखन श्याम प्रिय तुलसी के। कहते हुए सुनते हुए ये जो है या स्मरण करते हुए बड़ा नीका है ये नाम। बाबा तुलसी कह रहे हैं मुझे बहुत नीका है ये राम नाम। बाबा तुलसी कह रहे हैं कितना नीका है कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के,
जैसे राम लखन मुझे प्रिय है, ऐसे ये राम नाम भी मुझे राम लखन के समान प्रिय है। आगे कह रहे हैं कि बरनाता बराना प्रीता बेले गाती, बरनाता बराना प्रीता बेले गाती, ब्रह्मा जीव सम सहजा संगाति, ब्रह्मा जीव सम सहजा संगाति। ये इससे इसका वर्णन करने से, इसका वर्ण करने से यानी इसे धारण करने से प्रीत जो होती है बहुत इंसान के अंदर बढ़ जाती है परमात्मा के लिए। ऐसा है ये राम नाम मेरे लिए जैसे ब्रह्म और जीवात्मा सम सहज संगाति, यानी कि दोनों कहने के लिए, उच्चारण करने के लिए फल भिन्नता दिख पड़ते हैं पर दोनों एक ही हैं। ऐसे ही मेरे लिए यह राम नाम इतना प्रिय है कि जैसे किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई चीज होती है, वैसे ही मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय, जैसे रूह के लिए प्राण प्रिय हैं, रूह के लिए ये शरीर प्रिय है, ऐसे ही अगर शरीर ना हो तो रूह नहीं रह सकती। ऐसे ही मेरे लिए राम नाम प्रिय है। तुलसी के लिए राम नाम सहज संगाती है, ब्रह्म जीव सम। आगे कह रहे हैं कि नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, के भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हेता हेता विमल वेद पूजन। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। दोनों अक्षर ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। विशेष रूप से राम राम जब भक्त जपता रहता है तो उसे किसी प्रकार की माया नहीं सताती। ये राम नाम जपने मात्र से सारी जो संसार का कुचक्र है उस पर कुछ असर नहीं पड़ता। यानी कि भक्तों के रक्षक है ये राम नाम, रक्षा करने वाला है ये राम नाम भक्तों का विशेष रूप से। ये भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है ये राम नाम, और जगत हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है जगत हित के लिए। जैसे चंद्रमा आज कल जैसे गुरु पूर्णिमा है तो पूर्णिमा की रात जैसे बहुत प्यारी होती है, उसी प्रकार से अगरचे चंद्रमा की चांदनी में कल अगर कोई खीर बनाकर रख देता है गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उस चांदनी में रखी खीर कई प्रकार के रोगों के लिए जड़ से खत्म कर देती है। अमृत रूपी किरणें उस पर बरसने लगती हैं। सूर्य पूरी सृष्टि के लिए प्रकाश देता है, ताप देता है, जिससे हमें प्रकाश तो मिलता ही है पर अन्न भी मिलता है और जल भी मिलता है। यानी कि हर प्रकार की शक्तियों का भंडार जैसे सूर्य और चंद्रमा है, इसी प्रकार संसार मात्र के लिए यह राम नाम सारे फलों का दाता है, सारे फलों का दाता है। आगे आप समझा रहे हैं के स्वादा तोष समा सुगता सुधा के स्वादा तोष समा सुगता सुधा के,
कमट शेष समधर समवसुधा के, कमट शेष समधर वसुधा के जनमान मंज कंज मधुकर से, जिये जसुमत हरिहर दर से। ये सुंदर गति यानी कि सुंदर गति यानी मोक्ष यानी मुक्ति को देने वाले हैं, और मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है ये राम नाम। कह रहे हैं कच्छप और सेठ जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं ये राम नाम। जैसे कच्छप और शेष नाग इस पृथ्वी को धारण करे हुए हैं, ऐसे ये राम नाम इस पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अगर राम नाम इस सृष्टि में से निकाल दो तब ये सृष्टि बिना शक्ति के हो जाएगी। यानी कि ये धारण किए है राम नाम। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल को विहार करने वाले भौरों के समान है ये राम नाम, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाला है ये राम नाम, आनंद देने वाला है ये राम। राम हा राम 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 जब जपता है इंसान तो उसके अंदर सहज शांति, सहज जीवन, सरलता और सुख से भरा हुआ जीवन, जिस जीवन में ब्रह्म साथ में होता है। क्योंकि राम जब हम में से कोई शरीर छोड़ देता है तब अकस्मात जब हम उन्हें लेके चलते हैं तो पूरी दुनिया का इंसान उस समय कह उठता है कि राम नाम सत्य है। तो अगर मरने के बाद हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो अगर ये बात जीते जी हमारी समझ में आ जाए, अगर कोई सत्य वस्तु है तो वो राम नाम है। इसलिए हर हाल में राम नाम को अपने गले लगाते चलना चाहिए और एक ही बात कहना चाहिए कि सीताराम 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 कहिए, जिस वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जिस वेद राखे राम ताई वेद रहिए। मुख में हो राम नाम राम शिव हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम के साथ में। विधि का विधान जात हान लाभ से, सीताराम 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 कहिए। आगे समझा रहे हैं, एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, कि जिनमें एक रकार छत रूपी है रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि है अनुस्वर से, अनुस्वर रूप से। सब अक्षरों के ऊपर है ये रकार और मकार, इसलिए एक छत्र है एक मुकुटमणि है। इसीलिए इंसान को राम नाम अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। सारी ग्रंथों का सुनने का फल, सारी सेवा का फल, सत्संग सुनने का फल, संतों की शरण में आने का फल, अगर जे तुम्हें राम नाम मीठा लगने लगा, निरंतर तुम्हारे अंदर से राम नाम की धुन शुरू हो गई, तब समझ लो कि तुमने सब कुछ पा लिया, फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं, फिर कुछ भी पाने को बाकी।
इसलिए जो कुछ तुम्हारी आयु बची है उसके लिए आप प्यार के साथ बिताते हुए इस राम नाम को गले लगाते चलो। बाबा तुलसी ने तो अपने ग्रंथ विनय पत्रिका में कहा भी है कि अब लो नसानी अब ना नशय हो, पायो राम नाम चिंतामण पुरते नाय खसै। अब लो मेरी आयु जो बीत गई, जैसी बीत गई सो बीत गई, पर अब मैं इसे बेकार में नहीं बिताऊंगा। क्यों क्यों नहीं बताओगे? क्या मिल गया? पायो राम नाम चिंता मरी, मैंने राम नाम रूपी चिंता मरी पाली है जो सारी चिंताओं को समाप्त कर देती है। उड़ते नाय खसे हम, मैं अपने हृदय से इस राम नाम को जाने ही नहीं दूंगा। मैं अपने समय को व्यर्थ में नहीं बेकार करूंगा। क्या मिल गया? पायो राम नाम चिंतामण उड़ते नाय खसयो, मैं अपने इस हृदय से इस राम नाम को अब जाने नहीं दूंगा। ऋषि मुनि भी यही बात सबने कही है। चली गई सो चली गई, रह गई सो ताको राख, ऋषि मुनि भी कह गए अपने मुख से भाग। जो चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, पर रह गई सो उसे रखने की एक ही बात है कि इस राम नाम के साथ अपना जीवन बिताना शुरू कर दो। जिस हाल में हो, जिस अवस्था में हो, जहां हो, जिस जगह हो, पर राम नाम तुम्हारे मन में हो, तन में हो, रूह में हो, तुम्हारे हर तरफ से राम नाम की धुन निकलती हो, समझ लो तुमने सब कुछ पा लिया। यही सारे ग्रंथों का सार है, यही संतों का सार है, यही कलयुग का सार है, यही हमारे जीवन का सार है। अगर ये राम नाम हम नहीं इसमें अपने को लगा पाए या इसके साथ नहीं रह पाए, तब समझ लो जीवन बेकार है, व्यर्थ। अगले आप बता रहे हैं कि समझाता सरेसा नामी अरु नामी, गीता परस्पर प्रभु अनुगामी। के समझाता सरस नामी अरु नामी, गीता परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्वय ईश उपाधि, अखद अनाद सुसामु जे साधे। सज्जनों में नाम और नामी दोनों एक से हैं। सज्जनों में नाम समझने में, जो हम समझने की बात करते हैं, नाम और नामी दोनों एक ही हैं। अगर हम राम कहते हैं तो जो राम का नाम है और जो राम है वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं, अलग नहीं है। क्योंकि अगरचे दुनिया में जो तुम हो, तुम्हारा जो नाम है वही तुम हो, तुम्हारे नाम के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, ना किताबों में, ना ग्रंथों में, ना संतों में, कहीं पर तुम कुछ भी नहीं। अगर कहीं लेखा जोखी की बात आती तो वहां पर भी तुम्हारा नाम ही काम आता है। ऐसे ही भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो राम का नाम लेते हैं तो राम भी उसमें समाये होते हैं, अलग नहीं, दोनों एक से हैं। किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम के ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम रूप दोनों जो हैं वो ईश्वर की उपाधि हैं, दोनों ईश्वर के बनाए हुए हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी सुख जानने में आता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है,
वो नाम को और रूप को भगवान की समझ सकता है। भगवान का रूप क्या है, भगवान का नाम क्या है। जिसकी बुद्धि वास्तव में निर्मल हो चुकी है, संतों की सेवा करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, इस राम नाम को अपने हृदय में धारण करने से, राम नाम का हो जाने से वो नाम और रूप को समझ सकता है, जान सकता है। दोनों ब्रह्म की बातें हैं, पर ये परमात्मा का नाम और परमात्मा ये जो ब्रह्म से अनवर्चनीय है, इनकी रचना ब्रह्म की रचना नहीं, ये ब्रह्म से भी ऊपर की बात है। इसीलिए राम नाम को अपने हृदय में धारण करते हुए, अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाते हुए, इस संसार में रहते हुए, इस संसार से हमें ऊपर उठना है। राम जपते हुए, राम कहते हुए अपना जीवन निर्मल बनाते हुए हमें यहाँ से जाना है। आप सबको भी राम नाम का गीत बनाकर अपना जीवन सफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।